ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ रोटेशन इनटू रोलिंग। कन्वर्जन ऑफ रोटेशन इनटू रोलिंग। इसका क्या मतलब है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सबको ये स्फीयर दिख रहा है या कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है? ठीक है, जी ठीक है, ग्राउंड दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट कराकर ग्राउंड पे रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट इनिशियली रोटेट कर रहा है क्या? जी सर। जैसे ग्राउंड पे रखोगे, अगर ग्राउंड रफ है तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? जी सर। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या इस ऑब्जेक्ट में लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी जी सर। एंड एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक है, जी सर। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वी किसके इक्वल हो? आर ओमेगा के। ठीक है, जी सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है ग्राउंड पे, इसका मतलब जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी वी, वो किसके इक्वल हो गई? आर ओमेगा की। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, स्फेयर है, जो भी चीज है, क्या उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा? जी सर। नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है सबको? ठीक है ना? मैंने 2 पॉइंट मार्क करे, ओ एंड पी। मैं जानना चाहता हूँ टॉर्क अबाउट ओ जीरो है या नहीं है? सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क जीरो है या नहीं है? टॉर्क का मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है आर क्रॉस एफ। क्या फ्रिक्शन टॉर्क बना देगा वो पे? क्या फ्रिक्शन टॉर्क बनाएगा वो पे सेंटर ऑफ सर मास एंटी पे? क्लॉकवाइज बनाया। मतलब टॉर्क होगा या नहीं होगा, ये जानना चाह रहा हूँ। सर होगा। होगा, भाई नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो नॉर्मल का टॉर्क जीरो, एमजी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो उसका भी टॉर्क जीरो, बट फ्रिक्शन तो कहीं और से पास हो रहा है, तो क्या वो टॉर्क बना देगा? जी सर। तो मैं तो वो पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहां पर टॉर्क जीरो हो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो तभी कंजर्व होगा जब टॉर्क जीरो होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट पी, देखो पॉइंट पी दिख रहा है, इसको पॉइंट ऑफ जी सर। कॉन्टैक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल का टॉर्क कितना है? सर जीरो ही होगा। जीरो, क्योंकि पी से पास हो रहा है। एमजी का टॉर्क कितना है? सर जीरो। जीरो, वेरी गुड। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? सर जीरो। जीरो। तो क्या पॉइंट पी पे टॉर्क जीरो है? जी सर। तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करवा सकता हूँ पॉइंट पी पर? जी सर। बताओ भाई सब लोग। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे अगर मैं देखूं तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, पहले क्या ये सिर्फ रोटेट कर रहा था, जी सर। तो एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा। सही है, इनिशियली। फाइनली अगर ध्यान दो तो क्या वो रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, एज वेल एज ट्रांसलेट भी कर रहा है क्या? यस सर। देख लो भी सब लोग।
तो अगर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, और अगर ट्रांसलेट है तो एम वी आर। ठीक है, मैंने राइट में आई ओमेगा कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा? सही लिखा है मैंने? यस तो हमारा ओमेगा किसके इक्वल आ गया फाइनली? ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस, क्या मैं इस वी को आर ओमेगा कह सकता हूँ? यस मैंने वी को आर ओमेगा पुट कर दिया। क्या फायदा हुआ इससे? सर ओमेगा। ओमेगा कैंसिल आउट हो गया क्या? यस सर। तो फाइनली कितना ओमेगा आ गया? ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। राइट और रॉन्ग? राइट सर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ये हमारा था कन्वर्जन ऑफ रोटेशन इनटू रोलिंग। अब एक जी केस और सर। बन सकता है क्या? कन्वर्जन ऑफ ट्रांसलेशन इनटू रोलिंग। अब इन पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? तो अभी बस ध्यान से कॉन्सेप्ट देखते जाओ क्या बताना चाह रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ग्राउंड पे थ्रो कर दिया है, ध्यान दिया? रोटेट करवाया या थ्रो कर दिया? सर थ्रो। थ्रो कर दिया, इसका मतलब आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना? ग्राउंड रफ है या स्मूथ है? सर रफ है, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? यस सर। उस फ्रिक्शन की वजह से रोटेट करना भी शुरू कर देगा। तो नोटिस करने वाली बात है कि अभी केस 2 में फ्रिक्शन मैंने कहाँ लगाया है? लेफ्ट साइड में। केस 1 में फ्रिक्शन कहाँ था, नोटिस किया था? आगे। आगे की तरफ, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग का मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सर वी इक्वल्स टू आर। हाँ, अगर कोई चीज ग्राउंड पे चलती है तो प्योर रोलिंग का मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम ओ पे कंजर्व होगा या पी पर? अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट पे कंजर्व करवाना है? सर पॉइंट ऑफ। सेंटर पे या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे? सर पॉइंट ऑफ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो क्या एंगुलर मोमेंटम एम वी आर है इनिशियली, एम वी नॉट आर, और फाइनली ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो एम वी आर प्लस आई ओमेगा। रोलिंग का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, राइट? ठीक है, कल वाली क्लास में इसको भी डिस्कस कर दूंगा, रोलिंग को डिटेल में। अभी मैंने एम वी आर कॉमन ले लिया है क्या? तो ये हो जाएगा आई ओमेगा अपॉन एम वी आर। कुछ कैंसल आउट होगा?
एम और आर कैंसिल आउट हो गया। वी को हम क्या पुट कर सकते हैं? क्या वी को आर ओमेगा पुट कर सकते हैं? Yes. तो इससे हमारा वी कितना आ गया? वी नॉट अपॉन 1 + I/mr²। तो इम्पोर्टेंट बात ये फॉर्मूला है या ये कॉन्सेप्ट है? Sir, cons. बताओ भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये फॉर्मूला है या ये कॉन्सेप्ट है? Sir, concept. हाँ, कॉन्सेप्ट सीखो तभी बात बनेगी। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 20। किसी समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? A hoop, ring of radius r and mass m, rotating with angular velocity omega naught, is placed on a rough horizontal surface. Initial velocity of center of hoop is 0. What will be velocity of center of mass when it ceases to slip? मतलब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है क्या? Yes. तो ट्राई करो। किसी से हो पाएगा? सर आ गया, ए आ रहा है। बढ़िया। और किसी का? Sir, मेरा तो बस ओमेगा नॉट बाय 2 आ। ठीक है, और किसी का? और किसी कुछ आया? कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? पहले ये बताओ मुझे।
सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाया सेंटर पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या प्लेस करा? सर एमआर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ बना v इक्वल टू वी नॉट अपॉन दिस, और आई तुम्हें डाल देना चाहिए एम आर स्क्वायर अगर रिंग है तब। नहीं नहीं, हमारे क्वेश्चन में ओमेगा दिया था इनिशियली, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसका इसके पहले वाला केस बनेगा, रोटेशन वाला। रोटेशन वाला बनेगा, ये वाला। तो एग्जाम में फॉर्मूला पहले बनाना पड़ेगा, याद थोड़ी नहीं रहता ये फॉर्मूला। अब याद है तो अच्छी बात है। तो क्या रिंग के लिए आई को मैं एम आर स्क्वायर डाल दूं? यस। बताओ भाई। ओमेगा नॉट बाई 2 बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। तो देखो क्या क्वेश्चन मैंने और बना दिया ऐसा। सर ए आ रही है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हो? अब देखो, क्या मैंने रिंग को डिस्क कर दिया है? सर आर ओमेगा नॉट बाय 3। कितना आया आर ओमेगा नॉट बाई 3। सर मेरा 2/3 वी नॉट। मुझे आर ओमेगा नॉट बाई 3 सही लग रहा है, करके देख लो भाई सब लोग। क्या 20 और 21 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है? क्या 20 और 21 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस रिंग की जगह मैंने डिस्क कर दिया? जी सर। तो करके देख लो क्या आ रहा है, जो भी मैंने सॉल्व करा था। तो क्या यहाँ पर आई को एम आर स्क्वायर बाई 2 डालेंगे? क्या आई को एम आर स्क्वायर बाई 2 डालेंगे? यस सर आर ओमेगा बाय 3। ठीक है, अब 22 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 22।
सर V0/2. V0/2 आ रहा है, यस सर. परफेक्ट है। क्या वाला कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आज तुम लोगों को? जी सर. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाओ, कहाँ पर? सर पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट. तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। V इक्वल टू V0/1 प्लस I बाई mr²। तो रिंग में I सीधा डाल दिया हुआ mr², राइट? जी सर. अब डिस्क में क्या डालोगे? सर mr²/2. तो डिस्क में कितना आएगा? सर 3/2. 2/3 आ जाएगा लगता है मुझे। सो सॉरी सर. यस सर 2/3. करके देखो तुम लोग कितना आता है। Yes, sir, 2/3 यस सर 2/3 V0. हाँ ना, 2/3। जी सर. तो आई थिंक इसको करने के बाद अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा ये टॉपिक, राइट? जी सर. मतलब मेन बात है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन कर लो तो फिर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में चलने लगता है कि इस तरीके से सोचना है। तो इन 4 क्वेश्चन से मैं बेसिकली क्या आइडिया तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि जब भी रोलिंग हो रही है, ट्रांसलेशन से रोलिंग या रोटेशन से रोलिंग, तो मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है? सर मोमेंटम कंजर्वेशन एट द पॉइंट ऑफ एंगुलर कॉन्टैक्ट. मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट. सोच लो, सही बात है। जी सर. क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सर सी होगा इसका। A thin horizontal circular disc is rotating about a vertical axis passing through center. An insect is at rest at a point near the rim of disc. The insect now moves along a diameter of the disc to reach its other end. During the journey of insect, the angular speed of disc. ठीक है, दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है ये बताओ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद सर जैसे जैसे वो सेंटर के पास आएगा तो उसका इनर्शिया कम होगा और ओमेगा इंक्रीज होगा। फिर जब सेंटर से बहुत दूर बढ़िया, जाएगा तो इनर्शिया बढ़ेगा और ओमेगा कम। बहुत बढ़िया। तो अगर इंसेक्ट सेंटर के पास आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रही है क्या? जी सर. तो इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, सही है। जब सेंटर से दूर जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा। तो क्या इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट ओमेगा इंक्रीज देन ओमेगा डिक्रीज? जी सर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था या अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी? सर अंडरस्टैंड.
आई होप 19 सबको क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊं ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला और अच्छा कॉन्सेप्ट। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, प्योर रोलिंग हो रहा है या पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग कह रहा है? सर दोनों। सर दोनों। मतलब प्योर रोलिंग है या नहीं है? नो सर। रोलिंग 3 टाइप्स की होती हैं, मैं आइडिया दे देता हूँ। अगर कोई मुझसे बोलता है रोलिंग, तो रोलिंग मुझे 3 टाइप की पता है। फर्स्ट, फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब होता है जो वी है वो आर ओमेगा से ज्यादा है, तब फ्रिक्शन किस साइड लगता है? बैकवर्ड। सेकंड होता है बैकवर्ड, बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब होता है इस बार वी आर ओमेगा से कम है। ध्यान दिया? यस सर। तो इस बार फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड हमारा क्या है? प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0। प्योर रोलिंग का मतलब हमारा क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ध्यान दिया मैंने क्या लिखा है? नो। नो फ्रिक्शन। अगर कोई एक बॉडी प्योर रोलिंग अपने आप करती हुई जा रही है तो फिर उस वक्त फ्रिक्शन नहीं लगता। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो प्योर रोलिंग है या नहीं है, पहले ये समझो। नो क्या प्योर रोलिंग है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा क्या? सेंटर ऑफ यस मास पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? सर। पॉइंट ऑफ पॉइंट। बस, तो इसका मतलब बी और डी में से क्या आंसर होगा? सर बी। बी होगा। काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होगी? सर जब प्योर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग हो। ठीक है ना? यस सर। तो इस क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है, क्या ये ऐसा कहना चाह रहा है वी नॉट इक्वल टू? आर ओमेगा। थोड़ा क्वेश्चन देखो, समझ पा रहे हो ये कहना चाह रहा है ये? यस सर। V not equal to R omega. A solid sphere, homogeneous sphere of mass m and radius r is moving on a rough horizontal surface. ठीक है, अगर ऐसा लिख दूं मैं, solid sphere is moving on rough horizontal surface. मूविंग की जगह सीधा लिख दूं रोलिंग। यस सर। A solid sphere is rolling with slipping.
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्योर रोलिंग है या कोई और केस है? सर प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग नहीं है ना। A solid sphere is rolling with slipping on a rough horizontal surface. During this kind of motion of sphere, अगर रोलिंग विथ स्लिपिंग है तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। जी सर। बट टॉर्क पक्का क्या होगा? सर नॉट इक्वल्स टू 0। टॉर्क पक्का कंजर्व होगा अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 14, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L. If its angular frequency is doubled and kinetic energy is halved, then new angular momentum is. पहले तो मैं सोचता हूँ काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले पता है हमें रोटेशन में। ट्रांसलेशन में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से फॉर्मूले पता है? हाफ एम वी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई 2m एंड हाफ पी वी। ये फॉर्मूले में कहाँ लगाता हूँ? ट्रांसलेशन में, ठीक है ना। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? रोटेशन की। तो रोटेशन में क्या फॉर्मूला लगता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला है? एल स्क्वायर बाई 2i। और कौन सा फॉर्मूला है? हाफ एल ओमेगा। ये फॉर्मूले समझ में आए? बताओ भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए सोचो। ओमेगा की बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? नहीं देख लो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2i एंड हाफ एल ओमेगा। सर हाफ एल ओमेगा। बढ़िया, मुझे भी लगता है ये लगेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एल ओमेगा लगाओ, देखो क्या आंसर आएगा। सर L/4। हेलो। सर L/4। L/4, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है 18।
तुम्हें समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में करना क्या है?